जिनी मेक अ विश एपिसोड 5। कायोंग की विश अपनी नानी को फिर से जवान बनाने की थी। इस पर इब्लिस उसे फिर से सोचने को कहता है, बट की कायोंग अपनी विश पे बिल्कुल फर्म है और उसे यही करना है। वो अपनी नानी को खोना नहीं चाहती। आफ्टर 72 आवर्स उसकी नानी फिर से जवान हो जाएगी, उसी की एज की। वो अपनी नानी को हवाई चलने के लिए कहती है और उनको बताती है कि उन्हें परसों ही निकलना है क्योंकि टिकट्स बुक हो चुकी है। कायोंग की नानी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और साथ ही में कायोंग बोलती है कि वो सभी को जाके बता दे कि वो हवाई जाएंगी। नेक्स्ट डे उसकी नानी सबको जाकर अपनी हवाई ट्रिप के बारे में बताती है। मिस कैंग जो अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके हॉस्टल रूम सियोल जाती है, तो वहाँ जाकर वो देखती है कि उसने कॉलेज छोड़ दिया है और वो अपनी स्टडीज़ को लेके सीरियस नहीं है। उन दोनों के बीच का प्यार जैसे ख़त्म ही हो गया है। जब वो सुपरमार्केट में ऑर्डिनरी वर्कर थी तब ऐसा नहीं था। 72 आवर्स पूरे हो चुके हैं और की कायोंग की नानी अब फिर से जवान हो चुकी है। कायोंग अपनी नानी को देख के बोलती है कि आप तो बहुत सुंदर हुआ करती थी। उसकी नानी अपने आप को मिरर में देख के बेहोश हो जाती है क्योंकि अब वो फिर से जवान हो गई थी। वो इसे बहुत बड़ा मिरेकल मानती है और गॉड को थैंक्स करती है। असिस्टेंट को पता चल जाता है विश के बारे में और वो इलाइजा को सेकंड विश के बारे में बता देती है और ये विश भी किसी वेलफेयर में ली गई है। इब्लिस के पास इंसान बना डॉग आता है उससे पैसे और आईडी मांगने के लिए। उसे इंग्लिश भी आती है क्योंकि उसके फादर एक फॉरेन डॉग थे। इब्लिस उसे बहुत ही हाई प्रोफाइल का इंसान बना देता है जिसके पास एक लग्जरी कार एंड सर्वेंट है और अब वो दूसरों से आईडी मांगेगा। वो डॉग स्ट्रीट में खड़े 2 स्कूल बॉयज़ के पास जाता है जो उससे लात मारा करते थे जब वो डॉग था, और उन्हें काटने लगता है और एंड में पैसे फेंक के चला जाता है फॉर द इंजेक्शन। ऑन द अदर हैंड नानी कायोंग के कपड़े पहनकर बाहर जाती है विद अ शनैल बैग। वो नर्वस है बट हैप्पी और कायोंग उसे लेने के लिए जल्दी में आती है। नानी बताती है कि उसका बैक पेन अब गायब हो चुका है और वो कितना ही एक्टिव फील कर रही है। वो अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग करती है। कायोंग नानी को घर ले आती है और उन्हें समझाती है कि अपना नाम चेंज कर लो। अगर कोई पूछे कि कहाँ से हो तो बोल देना कि वो सियोल से आई है यहाँ पर घूमने के लिए, और ये बात बस उन तीनों के बीच में रहेगी। इब्लिस कोइंसिडेंटली ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ खेत में काम करने के लिए वर्कर्स रिक्रूट होने हैं। उसे लगता है कि वहाँ पे खाना मिलेगा। वो खेत में बहुत सारे पत्ते जल्दी से निकाल देता है और वहाँ पर सभी मिलके खाना खाते हैं। खेत का मालिक उससे खुश होकर उसे आज का लेबर पे करता है। इब्लिस ये देखकर बहुत हैरान है कि उसे यहाँ पर पैसे भी मिलेंगे। वो नेक्स्ट डे भी यहाँ आ जाता है। 4th पर्सन जिसकी इब्लिस को विश पूरी करनी थी, उसके ट्रक से एक एनिमल का एक्सीडेंट हो जाता है। वो उस एनिमल को रॉड से जान से मारने ही वाला होता है, तभी सडनली इब्लिस वहाँ पर आ जाता है और उसे बताता है कि वो एक जिनी है एंड उसकी 3 विशेस पूरी कर सकता है। वो उसे कोई पागल समझ के मजाक में बोल देता है कि अगर तुम सचमुच के जिनी हो तो इसे ठीक कर दो, और इब्लिस उसकी फर्स्ट विश पूरी कर देता है और वो एनिमल ज़िंदा हो जाता है। वो बहुत शॉक हो जाता है कि उसके सामने एक जिनी है, बट एट द सेम टाइम वो बहुत गुस्से में है कि उसकी एक विश वेस्ट हो गई और इब्लिस से बदतमीज़ी करने लग जाता है। बट इब्लिस उसे सबक सिखा देता है कि वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है और उससे बताता है कि वो अपनी 2 विशेस सोच समझ के मांगे। सेड इब्लिस को बताता है कि कायोंग एंड वो न्यूली शिफ्ट आदमी यूनिवर्सिटी में एक डांस वॉल्स क्लब में मिले थे और इब्लिस जेलस होकर पास्ट में जाकर उस लड़के की टांग तोड़ देता है। प्रेजेंट में रिवील होता है कि वो आदमी कायोंग की फ़ोटोज़ देख रहा होता है जैसे वो उस पर नज़र रख रहा हो।